कल हम लोग कहां तक पढ़े थे? चला, 3 गिनेंगे, शांत हो जाओ। 1 2, बात करता पकड़ा जाएगा, बहुत मार मारेंगे। 3। क्या तरीका है? आ जाइए इधर। हम लोग बात कर रहे थे कल की कक्षा में, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था, 4 हो गया था ना। हम लोग आज बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, है ना? ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल आता है। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। जानते हैं? बहुत बढ़िया बात है। अगर इसमें से कोई 3 पैरामीटर दे देगा, चौथा मांगेगा, क्योंकि टोटल पैरामीटर 4 हैं, 1 2 3 और 4। अब ध्यान दीजिएगा, अगर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh है, जी का यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जी एक प्रकार का क्या, त्वरण है, जिसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या इसी को हम लोग न्यूटन बटा केजी भी लिखते हैं। आप कहिएगा 21 से, तो न्यूटन बटा केजी जो है दोस्त मेरे, जैसे आप न्यूटन को लिखते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप बट्टा केजी कर दीजिएगा तो केजी के जी कट जाएगा, तो फाइनली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि न्यूटन बट्टा के जी इज इक्वल टू, न्यूटन बट्टा के जी इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन बट्टा के जी, न्यूटन बट्टा के जी इज ऑल्सो कॉल्ड एज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी अगर कहीं पर 10 न्यूटन पर केजी दिया हुआ है, इसका मतलब वो त्वरण है, इसका मतलब वो क्या है, त्वरण है। तो ये अजीबो गरीब यूनिट कुछ और भी हैं, जैसे आवेश का एसआई मात्रक हम लोग कहते हैं क्या, क्यू बराबर फॉर्मूला होता है आईटी। इसका यूनिट हम लोग एगो कहते हैं, इसका यूनिट है एगो कुलॉम। क्या यूनिट है? इसका एक और यूनिट है एम्पियर सेकेंड, क्योंकि आई का एम्पियर होता है, टाइम का सेकेंड होता है। तो यहां इसका यूनिट अगर हम कहें जी का, तो जी का 2 यूनिट हमने जाना, एक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एक न्यूटन बटा केजी। उसके बाद कुछ और अजीबोगरीब यूनिट है, जैसे संवेग और आवेग का, संवेग और आवेग का जो यूनिट है, संवेग और आवेग का जो यूनिट है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं, एक यूनिट तो होता है केजी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान का केजी या वेग का मीटर पर सेकेंड। बोलो। और एक और यूनिट इसका क्या होता है, न्यूटन सेकेंड। क्या होता है? और इसी तरीके के अजीबो गरीब यूनिट है एक बलाघूर्ण का, बल आघूर्ण का। बलाघूर्ण का जब यूनिट देखोगे, जिसको आप टॉर्क कहते हैं, तो इसका एक यूनिट होता है बलाघूर्ण बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बल गुना लंबात्मक दूरी, न्यूटन मीटर। बलाघूर्ण बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बल गुना लंबात्मक दूरी, लंबात्मक दूरी। इसी को हम लोग जूल भी कहते हैं, क्योंकि न्यूटन बराबर होता है 4 साल की मेहनत, 700 से ज्यादा टेस्ट फ्लाइट्स, को मीटर से गुना कर दिए, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मीटर से गुना करेंगे तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को क्या लिखते हैं, जूल। इसलिए न्यूटन मीटर भी होता है और इसका एक मात्रा क्या होता है, जूल में। तो ये अजीबो गरीब 1 2 3 4 यूनिट्स है जो आप पढ़ लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, राइट इट डाउन। जगह की दिक्कत हो तो कॉपी का यूज कीजिए।
हो गया? जगह थोड़ा और रहता मेरे वाले में, साइंस में, तो ठीक रहता। मेरा ये ज्यादा पढ़ाने का आदत है, थ्योरी के हिसाब से तो सही है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसके अगल बगल की चीजें भी क्लियर हो जाए तो ज्यादा बेहतर। हो गया? जल्दी लिख लिया? कल बच्चा कमेंट्स कर रहा था कि सर 40 मिनट पढ़ाया, 4 गो क्वेश्चन पढ़ाए। की विचार है तोहर बता? हमरा जैसन कहेगा वैसन हम कर देंगे। क्वेश्चन पुराना है तब हमारा पास तो उपाय है, पट 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 पूरा देंगे। है ही बताते यहीं से क्वेश्चन खत्म था। हम थोड़ा चला सिखाने के लिए क्लास दिए हैं, क्वेश्चन गिनवाने के लिए क्लास नहीं दिए हैं। हो गया? अरे हुआ? हाँ, कहाँ कह रहा है बढ़िया से, जल्दी बोल ना। हो गया? बढ़े? अब यो ठीक से होने कह रहा है, लिखना जल्दी। ऑनलाइन वालों आप लिख लिए हैं तो जल्दी से एक बार एक टाइप कर लीजिए। क्या चीज? पीई का हिंदी? यहाँ रावण वध हो गया, लव कुश का जन्म हो गया, तू पी के हिंदी पूछ हमरा से। ये बच्चा पूछ रहा है पी का हिंदी की होता है? पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। चुट्टा कहेंगे। ले अब कहाँ चले गए देख लो, मेरिट बनाएंगे हम कैसे। आ जाओ इधर। अब इस प्रश्न पर आइए। प्रश्न की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए एएलपी टेक्नीशियन 2014 का सवाल है। ये अभी जो हम क्लास ले रहे हैं एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ सब के लिए है। लेकिन ये क्वेश्चन जो पूछा था देखो कितना सुंदर पूछा था। एम का मान है 20 केजी और ये जो न्यूटन पर केजी है ना, यहीं पर मामला गड़बड़ा गया। न्यूटन पर केजी इज द यूनिट्स ऑफ जी। जी को आप 10 न्यूटन पर केजी लिखिए, या न्यूटन को आप केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी केजी काट दीजिए तो इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखिए। और कह रहा है इतना जूल गुरुत्वाकर्षण के साथ, इतना जूल की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी का जो मान है वो कितना है। देखो गुरुत्वाकर्षण के साथ स्थितिज ऊर्जा का जो मान है वो कितना है, 400 जूल है। कितना जूल है? तो अब कह रहा है वस्तु की ऊंचाई h बराबर वाट। अब तो कोई भी बना देगा इस सवाल को। कैसे बना देगा? पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, h बराबर पोटेंशियल एनर्जी बटे mg। पोटेंशियल एनर्जी का मान कितना है? 400। m का मान कितना है? 20। g का मान कितना है? 10। 20 देन 200, h बराबर 2 मीटर। इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। दोस्त मेरे, हम बार बार कहते हैं नौकरी लेने के लिए 5 क्वेश्चन सबसे अलग बनाना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम तो करोड़ों लोग देंगे। बढ़े? बढ़े हो? न्यूटन पर केजी इज ऑल्सो कॉल्ड एज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन पर केजी इज ऑल्सो कॉल्ड एज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बढ़े? बढ़ जाएं? अगला बाबू देखो, इस क्वेश्चन को अभी हम लोग पेंडिंग में रखते हैं, इसका थ्योरी हम लोग अलग से पढ़ेंगे। आ जाइए इधर। एक विशेष घर में, फिर यहां झोल है तो थोड़ा सा थ्योरी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम लोग चलेंगे अपनी दुनिया में। एक चला पन्ना जरूर रखो, दो 4 को 5 को पन्ना व्हाइट वाला, बढ़िया वाला एकदम खरीद के, और उसको स्टेपल करके रखो। जो एक्स्ट्रा थ्योरी हो उसको लिखते जाओ, ठीक ना, ताकि तुम बाद में इसी पीडीएफ में अटैच करके अपने पास सुरक्षित रख सको। हम कहते हैं कि 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। बोलो हाँ। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जिसको निकालना है उसको राइट साइड में रखना है। जैसे देखो, हमको इसमें डाउट होता था और बच्चे भी फंसते हैं, तब भागा उल्टा दे देते हैं।
जैसे दोस्त मेरे अभी यहां क्वेश्चन बना लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को समय से और पहले अटेम्प्ट में बना लेना बड़ी बात है। न तो एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बना लेना ये बहुत बड़ी बात थोड़े है। क्वेश्चन तो तुरे 100 के 100 तेरा भर दिन के टाइम दे दे तो थ्योरी खोज खोज के भर दिन बनाइए देगा। पहला अटेम्प्ट करें और वो आंसर 72/76 पर ना पहुंचे, सीधा 3/2 बराबर 1.5 पर पहुंचे, वो तब होगा जब अटेम्प्ट सही होगा। और अटेम्प्ट सही नहीं होगा तो गोंगो गोंगो हो जाएगा। अगर मान लो तुमको दे दे 10 केले का मूल्य, एकदम सिंपल बात करते हैं, 10 केले का मूल्य 20 रुपया है, तो 30 केले का, अभी कुछ बोलना मत, 30 केले का मूल्य हमरा पता है तोहर मैथ कितना होगा, रुक जा। सेम क्वेश्चन तोरा देगा कि ये एक क्वेश्चन ये देगा, एक क्वेश्चन देगा तुमको 10 केले का मूल्य 20 रुपया है, तो 40 रुपए में कितने केले, अभी कोई नहीं बोलेगा। तोरा की लग रहा है ये सवाल हम तोरा थोड़े दे रहे हैं बनाने के लिए, हम अपन जुगाड़ सेट करवा रहे हैं कि बच्चा पहले अटेम्प्ट में सवाल एग्जाम में कैसे बनाएगा। ऑलरेडी तुम जानता है, खाली हम यहां हाईलाइटेड कर देंगे तो तुम अटेम्प्ट उसी हिसाब से लेगा। 10 केले का मूल्य 20 टका है तो 30 केले का मूल्य क्या होगा, एक और 10 केले का मूल्य 20 टका है तो 40 रुपए में कितना केला होगा, दोनों में अंतर है। एकरा में जो तुमको पूछ रहा है, इसमें जो तुमको पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, मूल्य पूछ रहा है कि केला पूछ रहा है। एकरा में जो दोस्त तोरा पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है। तो अब जिसको निकालना है, यहां मूल्य निकालना है, यहां केला निकालना है, उसी हिसाब से पकड़ना है। जिसको निकालना है उसको राइट साइड में रखना है। अब राइट साइड में रखना है, देखो कैसे रखेंगे। 10 केले का मूल्य कितना, 20 टका हमको मूल्य निकालना है, तो इसको यहां लिखेंगे 10 केले का मूल्य 20 रुपया, इसलिए एक केले का मूल्य 20/10 रुपया बराबर 2 रुपया इज द आंसर। बोलो, देखना रे, सही है ना। यहां क्या करेंगे हम, यहां कहेंगे हम कि यहां क्या निकालना है, केला, तो यहां हम लिखेंगे 20 रुपया में 10 केला, इसलिए 1 रुपया में कितना, 10/20 केला, इसलिए कितना में, इसलिए 40 टका में, इसलिए 40 रुपया में कितना रे, 40 रुपया में 10/20 गुना 40 केला बराबर कितना, 20 दूनी 40, 20 केला होगा। यहां भी कह रहे हैं हम भैया 10 केले का मूल्य 20 रुपया, इसलिए एक केले का दाम निकाल दिया। कितना केला का निकालना है, तो 30 केले का मूल्य कितना हो जाएगा, 20/10 गुना 30 रुपया, 10 तिया 30, कितना हो जाएगा, 60 रुपया इज द आंसर। प्यारे बच्चों, हमारे दुलारे बच्चों, मेरा ये मानना है कि 0 लेवल से सिखाइए, बच्चा सीख जाएगा। अब आप कहिएगा सर दोनों के पकड़ने का स्टाइल देखो अलग अलग है, एग्जाम हॉल में ना चला। एक वो झोल है कि अटेम्प्ट लें, क्वेश्चन ना फंसते हुए या तो बन जाए या तो अटेम्प्टे ना लें, वो क्वेश्चन छोड़ दें। और अटेम्प्ट लेके गोगो गोंगो 88/79, 79/56 लाते रहिएगा, कभी जिंदगी में रिजल्ट नहीं होगा। एग्जाम हॉल में या तो 2 बात होना चाहिए, या तो क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे या अटेम्प्ट लेंगे तो पहले अटेम्प्ट में बनाएंगे, नहीं तो चला आपके पास टाइम कहां है, 5 को क्वेश्चन में उलझ जाइएगा तो लास्ट में 12 मिनट बचेगा, उधर 65 को क्वेश्चन बचले रह जाएगा। अब आप कहिएगा हम समझे नहीं सर, मूल्य को निकालना है तो मूल्य को हम राइट साइड में रखें, क्योंकि रिजल्ट हमको राइट साइड में मिलना है। यहां केला निकालना था तो केला को राइट साइड में रखिए, क्योंकि हमको केला निकालना है, क्योंकि राइट साइड में रिजल्ट आता है
तो जिसको निकालना है उसको किधर रखे, राइट में कि लेफ्ट में? और जिसको निकाल, यहां रुपया मूल्य निकालना था, मूल्य को कहां रखें, राइट साइड। नहीं समझा? क्वेश्चन में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, तनी अटेम्प्ट लेने का झोल है। आज ये एकरा उल्टा अटेम्प्ट अगर जरा सा ले लिया ना तो मामला हो जाएगा गड़बड़। अब हमरा फिजिक्स में कहते हैं दोस्त मेरे, मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथ पढ़ते ही इसलिए है कि फिजिक्स को पढ़ा जा सके, नहीं तो मैथ का कोई अस्तित्व नहीं है जोड़ घटाव के अलावा। मैथ इसीलिए पढ़ते हैं कि किसको पढ़ा जा सके, फिजिक्स को। अब आप कहिएगा सर आप अपनी भावनाएं व्यक्त कीजिए, क्या मामला है? अगर आपको क्वेश्चन दे दे 100 यूनिट, यूनिट बोले तो किलो वाट आवर ना, 100 यूनिट में कितने यूनिट में कितने जूल होंगे? रुक जा, या तुमको कहेगा कि क्वेश्चन कि 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल में, रुक जा, 3.6 का दुगुना करो कितना आता है, तिगुना करना, 2 6 3 18 और 3 3 9 1 10.8 जूल में कितना यूनिट? रुक जा दोस्त, दोनों में अंतर है। अब तुम जानती क्या हो? तुम जानती हो 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अब 1 किलोवाट आवर को क्या लिखती है तुम? 1 यूनिट बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। बोलेंगे एकदम बेसिक से थोड़ा बता रहे हैं, चला। अब यहां तुम गौर से देखो, यहां जूल बराबर वाट, यहां यूनिट बराबर वाट। अटेम्प्ट हिसाब से लेना है। अटेम्प्ट क्या लेना है दोस्त मेरे? हमको लेना है 100 यूनिट में कितना जूल है। हमको पता है जूल निकालना है, हमको पता है 1 यूनिट में 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। यहां से शुरू करेंगे, लेकिन यहां जब जाएंगे तो हम कहेंगे 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल में 1 यूनिट। चला, हम इतना बढ़िया पढ़ाते हैं कि तुम कभी सोच भी नहीं सकता है। तुम पीछे पलटेगा ना इससे कि सबसे बढ़िया मास्टर हमारा के मिला था, टॉप 3 में मेरा नाम रहेगा, एकदम तुम इसके लिए निश्चिंत रहो। लेकिन कंडीशन अप्लाई है, तुमको हर हाल में क्लासेस रेगुलर करना होगा। एक दिन किए 2 दिन छोड़ दिया तो मामला हो जाएगा गड़बड़। क्रमबद्ध ज्ञान को मैथ नहीं कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। रीजनिंग तो एकदम नहीं कहते हैं। अब देखो बढ़िया से, एक हमको करा 100 यूनिट में, 1 यूनिट में ऑलरेडी हमको पता है, 1 यूनिट में पता है तब 100 यूनिट में नहीं निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे रे जान हमर? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 का गुना 100, ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर। यहां से निकालेंगे तो इतना जूल में 1 यूनिट, इसलिए 1 जूल में कितना? 1/3.6 गुना 10 टू द पावर 6 क्या यूनिट। और अगर निकालेंगे हमको कितना में निकालना है? 10.8 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल में कितना? तो कहेंगे 1/3.6 गुना 10 के पावर 6 गुना रे दोस्त, मैं तनी कमजोर है ध्यान देना, 10.8 गुना 10 टू द पावर 6। ये क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा। अब बढ़िया से देखो हो राजा हमर, 10 टू पावर 6 10 टू पावर 6 गल लो, आई कै मर्तबे? 3 मर्तबे, तो कितना यूनिट हो गया? समझ में आया? पक्का? कितने लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आ गया? रेज योर हैंड। पक्का? और इससे पहले जब तुम अटेम्प्ट करता होगा
अब जो तू अटेम्प्ट करेगा तो तू याद रखना, जकरा निकाल, ये सब कुछ ना गोंगो गोंगो करना, जकरा निकालना है उसको किधर रखना है, राइट साइड में। जकरा निकालना है ओकरा, जकरा निकालना है ओकरा राइट साइड में रखना है। अब जल्दी से, दोस्त है ना तू, हमार भाई है ना तू, हमार पिछला पन्ना खाली है, वहां लिख लो, वहां जगह नहीं है। यही नहीं करना कि अगला टॉपिक के जगह में लिख लेना, पता चला अगलो टॉपिक के लिए जगह नहीं बचा, आया कर ओकरा में लिखा भी गया। गुरुजी हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, रिकॉर्डेड क्लास भी दे दीजिए ना। क्या करें चला जी, 1% लोगों को नाराज करके अगर मेरे प्यारे बच्चों को फायदा हो जाएगा तो हम पहुंचा देते हैं। ये तो चला और बढ़िया न है रे, जितना सीट है उतने लाइव है। और तुरंत नहीं लग रहा है चला ये बैच से मेरिट बन जाएगा अगर 3 फेज आ गया तो तोरा हम अंदर आत्मा से तोरा कहलवा देंगे कि हाँ सर, अब जहां जहां हम फसल थे ना, आप हमरा वहां वहां से निकाल लिए, और तोरा निकाल लेंगे, एकदम टेंशन नहीं लो। जहां जहां तोरा लगता है कि गुरुजी हम फसल हैं, सब जगह से निकाल लेंगे। मैथ भी पढ़ा होगा कल, मैथ पढ़ा था, रीजनिंग भी किया होगा, तीनों पेपर खाली रेगुलरली करना होगा। बस 10 दिन का छोटा छोटा डोज देंगे। एग्जाम हॉल में जाएगा, बहुत बच्चा ऐसा भी होगा चला कि 75 क्वेश्चन अगर एलपी में होगा तो ओकरा में 73-74 मार्क आएगा। नहीं मार्क आए तो तू हमरा कहना। 73-74 हम गए थे तो 98 को मारे थे, तो 2014 में हम मारे थे चला 98 को, अब तू 74 मार के आएगा तो मरवा लेंगे हम, एकदम टेंशन नहीं लो। कंडीशन एक गो है, थोड़ा सा सीरियस हो जाना है। हो गया? सीखा कि नहीं सीखा? अब इसका कई गो सवाल है, प्रीवियस ईयर में कम से कम 40 गो सवाल है। प्रीवियस ईयर अगर तुम्हारे पास सारे क्वेश्चंस हो तो खोज के देखना, 40 गो सवाल है, 40 बन जाएगा। कुछ कुछ तो बहुत ही आसान है कि 1 यूनिट में इतना होता है ना, तू कहता 2 यूनिट में कितना, 2.4 यूनिट में कितना जूल, तो 1 यूनिट में इतना जूल, तो 2.4 में इतना गुना 2.4। बोलो चला बढ़े, अरे बढ़िया रे, हा बाबू रे, सोनमा हमर लिख लिया, एगो कॉपी भी रखो। एक विशेष घर में 5 दिन में कितना इकाई, तो का हिसाब से पकड़ना, 10 दिन में 20 केले हैं, याद रखना 20 रुपया में 5 केले हैं। जैसे ही अटेम्प्ट लेना है वैसे ही लेना, क्वेश्चन बना लेना बड़ी बात नहीं है, 40 सेकंड में बना लेना बड़ी बात है। कहते हैं 5 दिन में 100 इकाई की खपत करता है, यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितना होगा। हा, यानी हमारा जूल में आंसर मांग रहा है, तो हम छोड़ेंगे, हम कहेंगे ये 1 यूनिट में राइट साइड में जूल रखेंगे कि यूनिट रखेंगे। हा चला 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ओरे बुच्चू रे, अब बताओ तो कितना यूनिट में, कितना यूनिट में, बराबर 3.6 इंटू 10⁻। अब तुम की देख रहा है, तो ऑलरेडी हम बनवा दिए, तोरा लिखवा भी दिए, बनवा भी दिए। कितना, आहा ओहो ओहो, सब ऑप्शन तोरा आई लव यू कह रहा है, हिसाब से मारना, ठीक ना, तो गड़बड़ा जाएगा। आई लव यू कोई कहे चला तो सोच समझ के ओकर एक्सेप्ट करना है। बताओ आंसर,
हाँ डी। आज ये हड़बड़ाइल रहेगा वो मारेगा ये। आज जितनी और हड़बड़ाइल रहेगा माइनस प्लस होगा कोई मतलब नहीं रहेगा वो मारेगा सी। आज हमार बहुत बुधियार बाबू हमर सोना हमर होगा वो मारेगा डी। ठीक है कि गलती है? आंसर जयपुर से पटना आ रहा हूं, रूम मिल जाएगा, एकदम आ जाएगा। वेलकम टू पटना। लोग कहते हैं पटना में कट्टा चलता है, यहाँ कलम चलने लगा है। लोगों को बता दो ये पटना में अब क्या चलता है, कलम। बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं पटना में जो अब अच्छी अच्छी पढ़ाइयां करवा रहे हैं। हो गया? अरे हो लो कि ना हो लो? खत्म कहानी? बना दीजिएगा सवाल। अब चलिए एक और तनिए टच चलते हैं सर्कुलर मोशन में। जनरल फिजिक्स में सबसे उल्टा टॉपिक है, कर नाम है सर्कुलर मोशन। ओकर हम सबसे उल्टा टॉपिक लेकर आए हैं जेकर नाम है न्यूमेरिकल। ठीक है, अब सबसे आसान हो जाएगा आपके लिए जब हम पढ़ा देंगे। ठीक है, आप ध्यान से खाली समझने की चेष्टा कीजिए। अच्छा बाबू रे, सोना रे, मुनमुनिया रे, हमर एफ सी बराबर एम भी स्क्वायर बाय आर को नहीं जानत है जग में। अभिकेंद्र बल बराबर एम भी स्क्वायर बाय आर पता है? अच्छा एक बात और बताओ कि क्या बताओ? बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। एफ सी बोले तो अभिकेंद्र बल, एम बोले तो द्रव्यमान, भी बोले तो वेग, आर बोले तो त्रिज्या। वेग दो प्रकार का होता है, एक रेखीय वेग, एक कोणीय वेग। अगर कोई वस्तु जिस वेग से रेखीय गति करता है वो रेखीय वेग, और कोई वस्तु जिस वेग से कोणीय घूर्णन करता है वो कौन वेग? कोणीय। बोलो हाँ, बोलो हाँ। अगर सीधा सीधा चलेगा रेखीय वेग, और घूमेगा कोणीय वेग। बोलो हाँ पक्का। अगर रेखीय वेग कोणीय वेग में संबंध है v बराबर ओमेगा आर। v बराबर क्या है? v क्या है? रेखीय वेग। रेखीय वेग मतलब जो सीधी रेखा में गमन करेगा वही ना रेखीय वेग। और ओमेगा क्या है? कोणीय वेग है जो कौन गति में रहेगा? घूर्णन गति। बता, पंखा का कोणीय वेग की रेखीय वेग? सीधी सड़क पर चलते हुए बस का रेखीय वेग। बोलो हाँ। तो v बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा। बहुत बढ़िया बात है। n आवृत्ति और t आवर्तकाल होता है, और ई तो तुम जानती है बहुत बढ़िया से, आवृत्ति बराबर 1 आवर्तकाल का। थोड़ा ये बताने का जरूरत है? आवृत्ति ये है और आवर्तकाल ये है, n बराबर 1/t। हरे बाबू एगो चीज और तुम जानते हो, दोस्त है हमार, भाई है तुम हमार, बता कि ओमेगा बराबर 2πn जानते हो? यहाँ ओमेगा कोणीय वेग है और n आवृत्ति है। ओमेगा कोणीय वेग है, n क्या है? n आवृत्ति है। बताओ ओमेगा बराबर हम 2π/t लिख दें, किसी को दर्द होगा? क्योंकि n बराबर 1/t होता है। बोलिए हाँ, बोलिए हाँ। आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, अभी जान लीजिए, क्या दिक्कत है? समस्या ये है कि प्यार से बतियाते हैं, तू कहता अरे मास्टर पटिया रहा है। गरिया के बतियाएंगे तो तनी गुस्सा में बतियाएंगे, अरे मास्टर पैसा घमंड हो गलो। रहे कि होने रहे पते नहीं चलता है, तो हम दोनों रखते हैं। ध्यान से समझना, बाबू है हमर, सुगा है तू हमर। ओमेगा बराबर 2π/t। कहां से आए फॉर्मूला? ओमेगा बराबर 2πn, n बराबर 1/t। क्लियर है? पक्का? तो ओमेगा बराबर फॉर्मूला 2πn। n आवृत्ति है, n क्या है? n वेयर n इज, n क्या है? आवृत्ति। और t क्या है? आवर्तकाल। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक पते होगा तोरा? हर्ट्ज या चक्कर प्रति सेकंड या साइकिल पर सेकंड। क्लियर है? बहुत बढ़िया बात है। एक बात बताओ रे बाबू हमर, F बराबर ma तो तू 1956 से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? इस आधार पर अगर हम कहें m जो बच गया वो है, यानी अभिकेंद्र त्वरण बराबर v²/r लिख दे, तो काहेल दिक्कत होगा? m के जगह जो बच गया वो है ना, ये सिंपल ये नहीं है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, यानी अभिकेंद्र त्वरण है। ये सिंपल बल नहीं है, अभिकेंद्र बल है, जो किस गति में लगता है? वृत्तीय गति में। किस गति में लगता है?
किस गति में लगता है? वृत्तीय गति। चलो बहुत बढ़िया बात तुम बोल दिया है। इसको एफसी बराबर, तुम उतना नहीं जानो, सीधा एक दो को फॉर्मूला जरूर जानो। एफसी बराबर एक होता है एम वी स्क्वायर बाय आर, एक होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर। सीधा याद रखो, एफसी बराबर एम वी। भी यहां रेखीय वेग है कि कोणीय वेग है? रेखीय वेग। ओमेगा क्या है? ओमेगा क्या है? कोणीय। तोरा का जैसे याद रखा ना तुम, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर पी स्क्वायर बाय 2m, वैसे ही याद रखो अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर बाय आर एम ओमेगा स्क्वायर आर। एम वी स्क्वायर बाय आर एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम वी स्क्वायर बाय आर एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम वी स्क्वायर बाय आर एम ओमेगा। एम और आर तो दोनों जगह द्रव्यमान और त्रिज्या है। भी यहाँ रेखीय वेग है, ओमेगा यहाँ कोणीय वेग। ओमेगा क्या है? एक बात बताओ, चला भी बराबर ओमेगा आर हम पढ़े हैं? अरे पढ़े हैं। तो यहां पर अगर अभिकेंद्र त्वरण को हम तोड़ें तो भी बट्टा आर बराबर ओमेगा होगा। अरे भी बराबर ओमेगा आर, तो भी बटा आर बराबर क्या होगा? तो भी बटा आर बराबर ओमेगा लिख दें हम, ऊपर नीचे हम आर से गुना भाग कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा बता? भी स्क्वायर बाय आर, ऊपर नीचे आर से गुना भाग कर देते हैं, तो गुना भाग कर देंगे तो ए सी बराबर हो जाएगा भी स्क्वायर आर बटा आर स्क्वायर ना, और आर स्क्वायर हो जाएगा तो भी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, चूंकि ओमेगा बराबर भी बराबर ओमेगा आर। अरे भी बराबर ओमेगा आर, तो ओमेगा बराबर भी बाय आर, तो भी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर लिख दें। ए सी बराबर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर कह दें। आज जब अभिकेंद्र त्वरण का मान ओमेगा स्क्वायर आर हो गया तो एकरा में द्रव्यमान को गुना कर देंगे तो बल निकल जाएगा, इसीलिए तो बल बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर हुआ। कहो जान हमर, एक बार और हो जाए। बहुत बढ़िया बात। चला जैसे न दारू पीता कहता एक पैक और हो जाए, रिपीट सेम पैक। देखो पढ़ाई भी चला नशे है, इससे बड़ा नशा और इससे बड़ा हवस नहीं है। हमको चला जितना मजा अभी थोड़ा पढ़ाने में आ रहा है उतना मजा हमरा उस शिलोंग घूमने में नहीं आएगा, क्योंकि पढ़ाने का तुम अभी पढ़ रहा होगा, जो बच्चा कंटेंट लवर होगा उसको कितना मजा आ रहा होगा, उसको पता ही नहीं चल रहा होगा कितना टाइम हुआ है। लेकिन जरा नहीं समझ में आ रहा होगा, लग रहा और लगेगा 10 मिनट और रहेगा कि मास्टर। बढ़िया देखो, एफ बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एम ए। एफ सी बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर। वी स्क्वायर बाय आर क्या है? त्वरण। वी स्क्वायर बाय आर क्या है? क्योंकि एक जगह पर यहां क्या है? वी स्क्वायर बाय आर, एक जगह पर क्या है? ऊपर नीचे आर से गुना भाग कर देंगे तो वी स्क्वायर बटा आर स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। वी बराबर ओमेगा आर, ओमेगा बराबर वी बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को हम ओमेगा स्क्वायर लिख दिए। ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। एकरा में एम से मल्टीप्लाई, किसी भी त्वरण में द्रव्यमान से मल्टीप्लाई करोगे तो वो बल हो जाएगा, तो एकरा में एम से मल्टीप्लाई करेंगे, एम ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। और यही तो अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला है। बोलो नहीं समझा? जल्दी से लिख, इतने थ्योरी है, जहां पर थ्योरी के लिए जगह है वहीं लिखना। ओमेगा का सिंबल डब्लू लग रहा है। अरे बाप, डब्लू ऐसे होता है, ओमेगा ऐसे लिखे हैं हम। भावनाओं को समझो न रे चला। जल्दी लिख। तेरी मोहब्बत उठाएं? हाँ नहीं नहीं उठाते। बदमाशी कर लो लेकिन पढ़ लो, थोड़ा बहुत बदमाशी तो हम सह लेंगे। कंटेंट तनी हार्ड है। इंजेक्शन जब हार्ड रहता तो 2-4 बार पैरों हाथ फेंकता तो डॉक्टर साहब सह लेते हैं, तो वही वाला बात है। कुछ नहीं करना है, एक बार बाबू को रफ कर लेना है किसी रफ कॉपी में,
प्रैक्टिस 1 से 2 बार आप कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अभी देखिए ना, हम दोबारा करेंगे, आपको कैसे घटी एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। जल्दी लिख, ऑनलाइन वाला किताब कॉपी खोल, मोबाइल देखने से नहीं हो तो। हाँ नीचे नहीं, ठीक है, अब हम यही करते हैं। हो गया? दो दिन क्लास चला, एक्स्ट्रा जाएगा, लेकिन थोड़ा हम सिखा के भेजेंगे। पढ़े पढ़े हो, लिख लिए? अब देखो एक बार और हो जा, बढ़िया समझना। F बराबर ma, द्रव्यमान गुना त्वरण इज इक्वल टू बल। किसी भी त्वरण में द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बन जाएगा? बल। बहुत बढ़िया बात। F बराबर m v स्क्वायर बाय आर, है ना दोस्त? इसका मतलब दिस v स्क्वायर बाय आर इज कॉल्ड त्वरण ना, और हमको पता है v बराबर ओमेगा, ओमेगा बराबर v बाय आर, ओमेगा बराबर v बाय आर, ओमेगा बराबर v बाय आर। बोलो हाँ। अब a में ऊपर नीचे अपने मन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, r से कर दें तो कर देंगे तो a बराबर हो जाएगा v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर। बोलो हाँ। आज जब हम कह रहे हैं कि ओमेगा बराबर v बाय आर, तो v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर, यानी a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। इसका मतलब जब यहां से हम बल निकालते हैं तो त्वरण हमको मिल गया है, तो अभिकेंद्र त्वरण, ये अभिकेंद्र त्वरण है, अभिकेंद्र बल बराबर हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर आर। बोलो हाँ। अब बाबू रे, m ओमेगा स्क्वायर आर तो ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर के जगह पर 2 पाई n लिख दें, आई इंटू आर। अब जे दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में पुट कर देंगे, जे नहीं दिया रहेगा ओकरा निकाल लेंगे। बोलो हाँ। अब तोरा काहे ले इतना माथा के दर्द ले रहा है तुम? इतना कैलकुलेट नहीं करना है, सीधा याद रखना है एफ सी बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर और एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब ललका कलम ले लेना है, कहना है ये है अभिकेंद्र त्वरण, और ललका कलम लेके कहना है ये है अभिकेंद्र त्वरण। बोलो हाँ। ओमेगा बराबर 2 पाई एन, ओमेगा बराबर ओमेगा बराबर ओमेगा बराबर ओमेगा बराबर। एक और रिलेशन याद रखना कि v बराबर अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी होता है। रुक जा, वृत्तीय गति में, कौन गति में? डायरेक्ट एक्सप्रेशन याद रखो, v बराबर अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी होता है, जहां v क्या है? वेग, म्यू क्या है? घर्षण गुणांक क्या है? आर क्या है? त्रिज्या। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। ये सब फॉर्मूला अगर चला तुमको याद, तो 50 को फॉर्मूला रखना ही पड़ेगा साइंस में, जिससे तुम न्यूमेरिकल बनाओगे। किसी के पास फॉर्मूला वाली बुक है क्या? अभी है? अभी है? देखो ये वाली बुक जो है चला, अभी मेरे पब्लिकेशन में एसके झा सामान्य विज्ञान के बाद सबसे ज्यादा यही बुक चलती है। फॉर्मूला हैंडबुक है ये बुक हर एग्जाम में 15 को क्वेश्चन रहेगा, 100 में कै को? 15 को। जितना तुम याद करने वाला चीज सोचते हो सब एकरा में मिलेगा। गणित के सभी सूत्र, भौतिकी के सभी सूत्र, रसायन के सभी सूत्र, सभी कांस्टेंट का वैल्यू, अर्थशास्त्र के सभी सूत्र, सभी रासायनिक अभिक्रियाएं, आविष्कार, आविष्कारक, ये मतलब जनरल कंपटीशन के लिए जो जरूरी है उस सब चीज एकरा में याद करने वाला जितना है, सब फॉर्मूला, सब कांस्टेंट का वैल्यू, सब आविष्कार, आविष्कारक जो तुमको याद नहीं रहता है, उसके बाद स्क्वायर, क्यूब, टेबल, ये सब तुमको उपलब्ध मिलेगा। 35 टका में किताब मार्केट में मिलता है।
और हम कहेंगे कि तुम मत लो, लेकिन किसी अन्य, क्योंकि तुम तो एक साथ कलेक्ट कर नहीं पाते हो, तो तुम किसी अन्य बहुत सारे और भी पब्लिकेशन का मिलता है, तो तुम उस पब्लिकेशन का ही ले लो, लेकिन डेली ओकरा एक दो बार पलटो जरूर। हम ही नहीं कह रहे हैं कि ये ले लो, तुम प्रचार नहीं कर रहे हैं। ऐसी किताबें तुम्हारे पास होनी चाहिए। और इससे बेटर ये है, जो पिछले अगर तुम कर पाता है तो अपने से तुम एगो छोटका कॉपी बना के अगर लिखते हो तो 5 गुना ज्यादा याद होगा। रेडीमेड मास्टर की किताब चला रेडीमेड होता है कि तुम नहीं कर पा रहा है तो हम ले लेते हैं, लेकिन अगर तुम अपने से कर पा रहा है तो वो एकरा से 10 गुना ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि अपना लिखल ज्यादा याद होता है। तो अगर आप कर पाते हैं तो वो भी कीजिए, और नहीं कर पाते हैं तो एक साइड से आप इस हैंडबुक को जरूर रखिए, ताकि आपका 10 से 15 नंबर का मामला ठीक हो जाए। यहां तक कोई दिक्कत है? अब हम फिर कहते हैं, एक फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, n बराबर 1/t, ओमेगा बराबर 2πn, fc बराबर या m ओमेगा स्क्वायर r। बोलो हाँ। ए सी ई क्या है? ए सी क्या है? ए सी है रे। यहां पर इसको हम लिख सकते हैं m ओमेगा के जगह पर 2π n का होल स्क्वायर इंटू r लिख सकते हैं। एगो फॉर्मूला अधिकतम सुरक्षित चाल का पढ़ाए तुमको, म्यू आर जी। बोलो हाँ, बोलो हाँ। अब कल हमारा 5-7 मिनट लगेगा, सारा सवाल खत्म कर देंगे। 5 से 7 मिनट बहुत हो गया। पुट एंड गेट द रिजल्ट आप अपने से भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन कल हम बना देंगे और तब अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। क्लियर है? बोलो। आज तो चला और दुए गो हुआ, अब की करेगा? अरे चलवा, अब गरियाना है, 2 क्वेश्चन पढ़ाता है, नौटंकी करता है मास्टर। अरे कहाँ गए? ऊपर में गुरुजी होंगे, रोशन सर बोलो सर बुला रहे हैं। तब तक हम एगो सवाल बता दें, फिर वो कहेंगे मेरा 5 मिनट ले लिए। रबर के टायर और सड़क मार्ग के बीच का घर्षण गुणांक म्यू, कौन रे? म्यू। आइए गए महाकाल, द वन एंड ओनली मिस्टर रोशन सर। कल हम लोग इसका सवाल देखेंगे। अच्छा समझ में आ रहा है? तीनों फेज का मैथ, रीजनिंग और साइंस जो बच्चा कर लेगा ना, चला तो समझो कि महाकाल भी आ जाएगा तो तुम्हारा मेरिट बनने से रोक नहीं सकता, अगर थोड़ा समझ में आ रहा है तो। और नए अगर तू कुछ नहीं पढ़ा है, बैठा है, तब तो दिक्कत होगा। एक बार हो जाए रोशन सर के लिए जोरदार ताली। सीधी बात, नो बकवास। आपका पीपीटी कहां है? बैठ जाइए सब लोग। ये है क्या? हाँ लगता है, यही है। हाँ यही है, ठीक है। चलो ट्रिगोनोमेट्री आज चलेगा ना? कुछ कुछ इसका हम लोग थ्योरी भी देखते चलेंगे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। करें शुरू। देखो क्वेश्चन के माध्यम से ही पहले क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? 4a बराबर है cosec 3a माइनस 50, जहां 4a प्लस 3a न्यून कोण है, तो a प्लस 75 का मान ज्ञात करे। बात पे ध्यान देना। देखो यहां पर आ जाओ, देखो यहां पर अगर दो कोणों का योगफल, बात पे गौर करना, अगर दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, या हम बोल सकते हैं जब दो कोण का योगफल 90 डिग्री होता है तो एक दूसरे का ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पूरक कोण है। अगर a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो उस कंडीशन में यहां पर देखो 9 पॉइंट है, और इस 9 पॉइंट को याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले ये देखो, हम एक का बताते हैं और उसके बाद उस पर सारा का सारा आ जाएगा। क्या a बराबर हम लोग इधर 90 माइनस बी लिख सकते हैं क्या? बताओ। और दोनों तरफ अगर साइन लगा दिए, अगर दोनों तरफ साइन लगा दिए तो क्या यह साइन 90 माइनस बी हो गया क्या? तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि साइन ए बराबर किसके आ जाएगा? कॉस बी के आ जाएगा। बोला आएगा कि नहीं आएगा? और इसी तरह से सेक ए बराबर
कॉसेक बी के आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? कॉसेक बी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से टेन ए बराबर किसके आ जाएगा? कॉट बी के बराबर आ जाएगा। ये 3 पॉइंट हुआ, बोलो हुआ 3 पॉइंट। 3 पॉइंट के अलावा फिर देखो यहां से 4 पॉइंट और निकलेगा, 4 पॉइंट और निकलेगा। इस चारों पॉइंट पे ध्यान देना। ये हमारे पास साइन ए है, ये हमारे पास साइन ए है। कॉस बी को क्या हम लोग 1 बटे सेक बी लिख सकते हैं क्या? 1 के बटे में सेक बी, बोलो। और वो सेक बी जाकर के किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? साइन ए से। तो साइन ए को किससे गुना कर दोगे? सेक बी से। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर, बोलो होगा। यहां पर आ जाओ, कॉसेक बी है, ये सेक ए है। सेक ए को क्या हम लोग 1 बाय कॉस ए लिख सकते हैं और 1 बाय कॉस ए लिख सकते हैं। तो कॉस ए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉस ए को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? कॉसेक बी से, तो ये भी बराबर किसके आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। टेन ए बराबर कॉट बी है, कॉट बी को क्या 1 बाई 10 भी लिख सकते हैं। और वो जो 1 बाई 10 बी है, 10 बी 10 ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 10 ए इंटू 10 बी बराबर क्या आ जाएगा? 1 के। बोला आएगा क्या? और 10 ए को ही हम लोग क्या 1 बाई कॉट ए भी लिख सकते हैं क्या? तो कॉट ए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉट बी के साथ। तो हम लोग बोल सकते हैं कॉट ए इंटू कॉट बी बराबर क्या हो जाएगा? 1 के। ये किस स्थिति में होगा? जब ए प्लस बी बराबर क्या हो? 90। ए प्लस बी बराबर क्या हो? 90 डिग्री। तो यहां से देखो कितना पॉइंट आया? 4 पॉइंट आया। बोला आया कि नहीं आया? फिर यहां पर देखो गौर से, क्या हमें पता है क्या कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ई ये बराबर किसके होगा? 1 के। बोलो होगा क्या? तो जहां पर कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है, क्या ए और बी का योगफल अगर 90 डिग्री है तो कॉस स्क्वायर ए क्या साइन स्क्वायर बी के बराबर होगा क्या? तो यहां पर साइन स्क्वायर ए हमारे पास पहले से मौजूद है। हम बोलेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, इसका जो योगफल हो जाएगा यह हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 के। ये हमारे पास क्या आएगा? 1 के। और इसी तरह से कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी ये भी बराबर किसके आ जाएगा? बताओ 1 के। ये भी बराबर किसके आ जाएगा? 1 के। तो बताओ टोटल कितना पॉइंट हुआ? 3 4 7 2 9। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। उल्टा भी सही है, कहीं भी साइन ए बराबर कॉस बी आ गया तो इसका मतलब हम अपने आप समझ जाएंगे कि ए प्लस बी का योगफल क्या होगा? 90। सेक ए बराबर अगर कॉसेक बी, बोलते चलो, सेक ए बराबर कॉसेक बी के होगा तो ए प्लस बी बराबर 10 ए बराबर कॉट बी के, तो ए प्लस बी बराबर। उल्टा भी सही है, साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1 है तो इसका मतलब ए प्लस बी 90। कॉस ए इंटू कॉसेक बी बराबर 1 है, इसका मतलब ए प्लस बी। 10 ए इंटू 10 बी बराबर 1 है, इसका मतलब ए प्लस बी। कॉट ए इंटू कॉट बी बराबर 1 है, इसका मतलब ए प्लस बी। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 है, इसका मतलब ए प्लस बी। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 1 है, इसका मतलब ए प्लस। तो अगर ए प्लस बी है तो ये 9 रिजल्ट सही है, और 9 रिजल्ट में से कोई भी एक रिजल्ट आता है तो इसका मतलब उल्टा भी हमें सही समझना पड़ेगा कि ये ए प्लस बी बराबर क्या है? 90। बोलो बात क्लियर है? बढ़ो, बढ़े आगे। लिखोगे क्या इसको? थोड़ा जल्दी लिखना है, स्पीड में। नौ रिजल्ट याद हुआ? साइन ए बराबर, अरे साइन ए बराबर जल्दी बोलो, सेक ए बराबर
कॉसेक बी, टेन ए बराबर कॉट बी, साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1, कॉस ए इंटू कॉसेक बी बराबर 1, टेन ए इंटू टेन बी बराबर कॉट ए इंटू कॉट बी बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर। चले आगे, देखो क्वेश्चन जैसे ही बोला सेक ए बराबर, सेक ए का मतलब ये सेक कोई एंगल है, ये बराबर हमारे पास दिया हुआ कॉसेक 3a माइनस 50 के। ये किस कंडीशन में? जब a प्लस बी बराबर 90। a प्लस बी बराबर 90 का मतलब 4a प्लस 3a माइनस 50, दोनों का योगफल क्या होगा? 90। अरे ये सेक ए अभी अभी समझाए थे ना जी, सेक 4a बराबर लिखा हुआ है कॉसेक 3a माइनस 50। इसका मतलब ये होगा कि ये उल्टा भी सही है, सेक ए बराबर अगर कॉसेक बी के, तो इसका मतलब इस दोनों का योगफल क्या होगा? 90। तो डायरेक्ट देखो इस दोनों का योगफल लिख दोगे, 4 3 7a माइनस 50 बराबर क्या आ गया है? 90 के। तो जल्दी से बताओ 7a का मान क्या 140 आएगा क्या? तो a का मान आ गया है 20। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा, बताइए a प्लस 75 का मान क्या आएगा? तो 20 में 75 को जोड़ दोगे, आंसर क्या आएगा बताओ? 95। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। हो गया? बताओ इसमें कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। बढ़े आगे, दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन दिखने में बहुत भारी भरकम लग रहा है। साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50 बटे क्या लिखा हुआ है? कॉस स्क्वायर 20 कॉस स्क्वायर 40 कॉस स्क्वायर 50 कॉस स्क्वायर 70 प्लस कॉट स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 60 साइन स्क्वायर 70 साइन स्क्वायर 80 साइन स्क्वायर 90। नीचे में कॉस स्क्वायर 20 कॉस स्क्वायर 40 कॉस स्क्वायर 50 कॉस स्क्वायर 70 प्लस क्या है? कॉट स्क्वायर 45। क्या नीचे में इसका जो हर है क्या दोनों सेम है क्या? हर जब सेम होता है तो एलसीएम हर ही रह जाएगा। तो एलसीएम अगर हर ही रह जाएगा तो देखो क्वेश्चन में कितना दम है? कुछ दम नहीं है। इसका भी हर, इसका भी हर, दोनों सेम है क्या? तो ऊपर वाला को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते? और अभी अभी हमने बताया था कि अगर a प्लस बी बराबर 90 हो तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर क्या होता है? बोलो होता है क्या? तो इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन देखो बन गया। देखो साइन स्क्वायर 10 साइन स्क्वायर 80, 80 10 90 है जी, दोनों का योगफल 90। तो बताओ साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80 का मान क्या आया? 1। लिख दे 1 प्लस साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70 का मान क्या आया? 1। साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 60 का मान क्या आया? 1। साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50 का मान क्या आया? 1। और कुछ बचा है क्या? इधर पूरा कट गया, इधर सिर्फ बचा है साइन स्क्वायर 90। तो साइन स्क्वायर 90 का भी वैल्यू 1। नीचे आ जाओ, बताओ कॉस स्क्वायर 20, अब कोई एक को हर लेंगे। कॉस स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 70 मिलके 1 प्लस कॉस स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 50 मिलकर के भी क्या होगा? 1। और कॉट स्क्वायर 45, कॉट 45 का वैल्यू क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1। तो देखो आंसर आ गया 1 2 3 4 5, ऊपर आया 5 नीचे क्या आया? 3। अब कितना भारी भरकम था समझ लिए? क्वेश्चन कितना भारी था समझ में आया जी? बोलो इसमें कोई डाउट है किसी को? हमने कहा कि हर क्या है? दोनों का सेम है। तो हर अगर दोनों का सेम है तो दोनों के लिए हर आ जाएगा सेम। अब ऊपर वाले को सीधा जोड़ोगे तो साइन स्क्वायर 10 में साइन स्क्वायर 80 जोड़ने पर 1 आएगा, क्योंकि अभी अभी हमने कहा कि a प्लस बी बराबर 90 हो तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर
1 के, और इसी तरह से cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b बराबर भी किसके आएगा 1 के। तो cos स्क्वायर 20, यहां पर साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80 बराबर 1 के, साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70 बराबर 1 के, साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 60 बराबर 1 के, साइन स्क्वायर 60 40 प्लस साइन स्क्वायर 50 बराबर 1 के, और एक और हमारे पास बचा रह गया साइन स्क्वायर 90, ये भी किसके बराबर हो जाएगा 1 के। नीचे में हर सेम ही है तो दोनों में अलग अलग जोड़ना थोड़ी है। cos स्क्वायर 20 प्लस cos स्क्वायर 70 मिलके 1, cos स्क्वायर 40 प्लस cos स्क्वायर 50 1, और cot 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। उत्तर आ गया 5/3। चले आगे, देखो यहां पर, अब यहां पर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी देखो आइडेंटिटी के बारे में बता रहे हैं, बात पे ध्यान दो, आइडेंटिटी के बारे में बात करेंगे। ये देखो क्वेश्चन, सबसे पहले बताओ पहला आइडेंटिटी क्या होता है, किसी को याद है क्या? अरे बोलो जल्दी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है क्या? दूसरा आइडेंटिटी किसी को पता है क्या? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा के, बोलो होता है क्या? और तीसरा आइडेंटिटी हमारे पास क्या आता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा के, किसके होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा के, कॉसेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है। और अब यहां से तीनों आइडेंटिटी से अलग अलग पॉइंट बनेगा, उस सारे पॉइंट्स को हम लोग यहां पर करते हैं क्लियर। सारा पॉइंट्स तो नहीं, जितना जरूरत है। देखो यहां पर क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो जल्दी से बताओ साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या आएगा, जल्दी बोलो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो आएगा क्या? और कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या आएगा? 1 माइनस। लेकिन लोग यहीं तक रुकता है, बात पे ध्यान दो। अब हम यहां पर एक नया चीज बताते हैं, इस पे ध्यान देना है। ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं क्या? और अगर हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? बोलो जल्दी। तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार लिखोगे ए प्लस बी इंटू क्या लिखोगे? ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी, बोला आएगा क्या? अब किसी भी एक को इसके नीचे भेज दो। देखो यहां से साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। हमने क्या कहा? साइन बटे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 माइनस कॉस थीटा अगर इसके नीचे चला आया तो साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, ये बराबर क्या आ जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा बटे किसके आ जाएगा? साइन थीटा के। बोलो आएगा क्या? देखो याद करने का तरीका यह है कि साइन से साइन क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। साइन से साइन क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। और इसी तरह से अगर ये हमारे पास लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बोलो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर से वही काम करेंगे, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इसको इसी तरह से कर सकते हैं, कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटे बोलो कॉस थीटा। अरे कुछ समझ में आ रहा है? हैं? समझ में कुछ आ रहा है? देखो हल्का हल्का क्वेश्चन सबसे बनता है, नहीं बनता है? तो अगर हम यहां पर 45 मिनट टाइम बिता रहे हैं, तो 45 मिनट में हमारा जो काम है वो सिर्फ ये नहीं कि अरे तुमको आता वही हम तुमको बता दी। बात समझ में आ रहा है? अब बहुत मजे से बोलेगा ओहो बहुत मजा आ गया, क्योंकि पहले से आता था और हम भी बता दिए, तो लगेगा वो मैच कर गया, लग रहा है बहुत बढ़िया मास्टर है। समझे? तो कोशिश ये करना है कि कुछ नया चीज सीखे। 45 मिनट में टाइम बर्बाद नहीं ना करना है जी। कुछ नया चीज अगर सीख रहे हो तो उसको सीखना ना पड़ेगा। कल जैसे एक क्वेश्चन में बहुत देर तक हम टाइम लगाए, कोशिश किए उसको सिखाने का। अगर बहुत लोग इसमें से हमें लगता है कि सीख भी गए होंगे, लगभग 80% के आसपास। वो क्वेश्चन फिर से अगर आएगा और फिर से अगर एक बार बता देंगे तो वो समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और वो क्वेश्चन भी रेलवे का पूछा गया क्वेश्चन था। जितना भी क्वेश्चन लिए हम जानबूझ करके 10 ही क्वेश्चन है, लेकिन एक एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने लायक है।
ये बताओ क्या cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे क्या होगा? इसी को ऐसे लिख सकते हैं क्या कि बताइए cos थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, और ये बराबर किसके आ जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा बटे क्या आ जाएगा? जल्दी बोलो, cos थीटा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा। अब यहां पर देखो, एक तो इसको याद रखना ही रखना है, इससे रिलेटेड साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से रिलेटेड याद रखना ही रखना है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से रिलेटेड एक और चीज याद रखना है। यहां देखो, साइन स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं, साइन स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं और कॉस स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं। बात पे ध्यान दो, क्या यह ट्रिगोनोमेट्री के बेस में अलजेब्रा है? क्या बताओ? ए स्क्वायर प्लस क्या है? ये बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला किसी को पता है क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। बोलो होता है क्या? तो हम बोलेंगे क्या कि अगर ये हमारे पास लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम इसके बारे में लिखेंगे ये हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक नहीं आ गया? अरे साइन स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए बी है, तो ए प्लस बी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलके एक का स्क्वायर करोगे एक ही आ जाएगा, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। क्या ये हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या? तो अब से इसको डायरेक्ट ऐसे याद रखोगे कि साइन स्क्वायर का स्क्वायर या कॉस स्क्वायर का स्क्वायर को हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, साइन टू दी पावर 4 कॉस टू दी पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी तरह से साइन पर पावर 6 थीटा प्लस कॉस पर पावर 6 थीटा बराबर भी याद रख लोगे 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा के। थोड़ा जल्दी लिखो तो इसको। जिसके पास मोबाइल है फोटो खींच लो जल्दी से, लिखने में टाइम लगेगा, फोटो खींचो। बताना ज्यादा है, समय कम है। बताना ज्यादा है, समय क्या है? कम है। मोबाइल नहीं है? नहीं है तो दूसरे से ले लेना, जो दूसरा खींचेगा ना उसी से उतार लेना। बढ़े आगे। हाँ क्या हुआ? लिखने का और टेलीग्राम पे देखा जाएगा। अभी तो जो है रहने दो, चले आगे। अब देखो वहां पर, तब हम इतना नहीं बताएंगे, तब उतने बताएंगे जितना क्वेश्चन में जरूरत है, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। देखो यहां पर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? सेक स्क्वायर थीटा। अब इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग। ये देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास जो है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? सेक स्क्वायर थीटा। बोलो है? तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं क्या जी? तो 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। बोलो होगा? और इसी तरह से 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या है हमारे पास? सेक स्क्वायर थीटा। यानी हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। इस 10 स्क्वायर थीटा को बराबर के उस तरफ भेज दोगे तो ये क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो तीनों आइडेंटिटी है, तीनों को याद रखना है, ठीक है। अब यहां पर एक काम और करते हैं। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे है क्या? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर अगर 1 है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा प्लस 10 थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 10 थीटा। बोलो लिख सकते हैं क्या? सेक थीटा माइनस क्या लिख सकते हैं? 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 के। यानी ये दोनों एक दूसरे का क्या होगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि दोनों को अगर गुना करते हैं तो ये 1 के बराबर आता है। मान के चलो कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3/2 है। 3 बटे क्या है? 2 है। तो बताओ सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा? जल्दी बोलो क्या होगा? अरे 2/3 से गुना करोगे तब ना, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया तो 1 आएगा। यानी हम यहां से कह सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर हमारे पास 7 दिया हुआ, क्या दिया हुआ? 7। तो बताओ सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या आएगा? तो बोलोगे 1/7। 1 बाई क्या आएगा? 7। ठीक है, एक तो इसको याद रखना है। दूसरा देखो, क्या अभी अभी हमने कहा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? जल्दी बोलो कॉसेक स्क्वायर थीटा। अरे बोलो कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो बताओ क्या 1 को उधर भेज देंगे तो हम बोल सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दूसरा याद रखना है। फिर देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये बराबर किसके आएगा? 1 के। क्या इसी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी बोल सकते हैं क्या? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इसी को मल्टीप्लाई किससे करोगे? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा से। तो ये बराबर किसके आएगा? 1 के। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा क्या? जब समझ में आ गया तो हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर अगर हमारे पास 3 है तो जल्दी से बताओ कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान क्या होगा? 1/3। इसको याद रखना। ठीक है, लिखो इसको जल्दी से, नहीं तो फोटो खींचो, क्वेश्चन पे आएंगे। आज लग नहीं रहा है कि पूरा होगा। चलो देखो, हाँ हो गया। हो गया, आ जाओ क्वेश्चन पे। बहुत लोग को याद होगा। अब देखो जी यहां पर जल्दी से बताओ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान। अब ये बोले, अब ये भूल गया तुम लोग है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान बोलो कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या यह कॉसेक स्क्वायर का स्क्वायर है क्या? तो ऊपर जाएगा तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। तो 1/कॉसेक बराबर होता है साइन के। तो कॉसेक को जैसे ही ऊपर भेजोगे, कॉसेक स्क्वायर का स्क्वायर है तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। बोलो आएगा? चलो फिर देखो यहां पर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का बारे में बोलो सेक स्क्वायर। क्या सेक स्क्वायर का स्क्वायर है क्या? और ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। लेकिन यहां पर टेन स्क्वायर एक्स पहले से है तो टेन स्क्वायर एक्स को हम लोग साइन स्क्वायर एक्स बटे क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर एक्स। गुना कॉस स्क्वायर का स्क्वायर है वो, तो कॉस स्क्वायर एक्स का क्या आ गया? ये स्क्वायर प्लस ये बताओ क्या ये सेक स्क्वायर एक्स है क्या? और 1 के बटे में अगर सेक स्क्वायर एक्स है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर एक्स। बोलो होगा? तो एगो कॉस स्क्वायर एक्स से इसका एगो कॉस स्क्वायर एक्स खत्म हो गया। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है। यहां साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है। बोलो है क्या? तो अगर हम साइन स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं यहां से तो बात पे ध्यान दो, साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लेते हैं तो इधर हमारे पास बचेगा एगो साइन स्क्वायर एक्स। बोलो बचेगा? यहां से साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लिए तो यहां भी क्या है? कॉस स्क्वायर एक्स। और लास्ट में ये हमारे पास क्या है? कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो क्या इतना दूर का मान हमारे पास 1 आएगा क्या? और 1 से अगर गुना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स तो ये खुद क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स। अब प्लस यहां पर क्या है? कॉस स्क्वायर एक्स। तो बताओ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान 1। आंसर क्या आ गया है? डी। ठीक है, देखो ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारा चीज को स्किप करना पड़ता है, बहुत सारे चीज को मन में ही बनाना पड़ता है। बात समझ में आ रहा है? अब बैठ करके हम कॉट स्क्वायर को ऐसे नहीं करने लग जाते कॉस बटे साइन।
जो पता है उसके बारे में पहले से पता है तो जल्दी बन जाएगा, नहीं पता रहेगा तो फिर उसको बैठ करके साइन बटे कॉस, कॉस बटे साइन, वो सब नहीं लिखना है, जरूरत पड़ने पर ही लिखना है सिर्फ। बोले इसमें कोई दिक्कत? देखो वैसा ही टॉपिक हम चूज किए हैं, जो भी 10 दिन जो टॉपिक चलेगा वैसा ही टॉपिक हम चूज किए हैं, जो जिसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। अगर प्रॉब्लम आता है और उसको सिखाएंगे तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। आसान आसान चैप्टर ले लेते, परसेंटेज ले लेते, खूब मजा आ जाता, प्रॉफिट लॉस ले लेते, खूब मजा आ जाता, बात समझे। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री है, फिर कल हाइट एंड डिस्टेंस है, फिर क्षेत्रमिति है, ज्यामिति है, प्रोबेबिलिटी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, देखियो ना वैसा वैसा टॉपिक है। ये बताओ जल्दी से, एक बार हम जल्दी रिपीट करते, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर, इधर खाली जान रहा, उधर तुम लोग कुछ नहीं पता है, अरे कम से कम बोलवो तो करो। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कॉसेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है ना, ऊपर जाएगा तो क्या होगा। अब यहां पर देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, ऊपर जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम अपने जरूरत के हिसाब से टेन स्क्वायर एक्स को चेंज कर लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या सेक स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, तो यहां का एगो कॉस स्क्वायर एक्स इसके एगो कॉस स्क्वायर एक्स को खत्म कर देगा। पावर 2 का मतलब 2 गो ना कॉस स्क्वायर एक्स है, तो एगो खत्म हो गया तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर एक्स। यहां साइन स्क्वायर 2 बार है, यहां 1 बार है, तो 1 बार कॉमन ले लोगे साइन स्क्वायर एक्स को, तो 1 बार बचेगा साइन स्क्वायर एक्स और यहां पर बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स। क्या दोनों मिलकर के 1 हो जाएगा, 1 को गुना करोगे साइन स्क्वायर एक्स से तो साइन स्क्वायर एक्स आएगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, आंसर क्या आ जाएगा बताओ 1। अगला क्वेश्चन देखो, कॉस पर पावर 4 थीटा माइनस साइन पर पावर 4 थीटा बराबर क्या दिया हुआ 1 के। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि 1 प्लस के बटे 1 माइनस के का मान ज्ञात करना है। बात पे ध्यान दो, देखो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसमें कुछ स्टेप हम लोग मन में करने का कोशिश करते हैं। क्या ये कॉस स्क्वायर का स्क्वायर है, साइन स्क्वायर का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस, तो एक बार आएगा ए प्लस बी और एक बार आएगा ए माइनस बी। तो a प्लस बी जब करोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या आएगा, बोलो 1 आएगा, और एक बार आएगा कॉस स्क्वायर माइनस, तो 1 से गुना हो जाएगा। तो जो कॉस पर पावर 4 थीटा माइनस साइन पर पावर 4 थीटा दिख रहा था, अब वही हमें ऐसे दिखेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके आ गया, के के। किसके आ गया है, के। क्या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 1 प्लस के है, क्या हम लोग इसको 1 बटे के लिख सकते हैं क्या, उल्टा करके। तो इसको भी उल्टा कर दोगे तो यह आ जाएगा 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। बोलो आ गया। अब यहां पर हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं क्या, हमसे पूछा है 1 प्लस के और 1 माइनस के, 1 प्लस के और 1 माइनस के, क्या हम लोग इसे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दें। नाम सुने हो कंपोनेंडो डिविडेंडो का, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देते हैं। बात पे थोड़ा सा ध्यान देना, कंपोनेंडो डिविडेंडो को समझ लो। अगर a प्लस बी सॉरी a बाई बी बराबर c बाई डी लिखा हुआ है और इसमें लगाओगे कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो a प्लस बी ऊपर आएगा, a प्लस बी नीचे आएगा a माइनस बी, और ये बराबर हो जाएगा c प्लस डी, अब बटे क्या हो जाएगा c माइनस डी। ये हो गया सीधा। उल्टा अगर देखोगे कि अगर लिखा हुआ है a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर अगर c प्लस डी बटे c माइनस डी लगा है और इसमें लगा दोगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो इस कंडीशन में बात पे गौर करना, ऊपर वाले का पहला टर्म नीचे वाले का, तो बोलोगे a बटे b बराबर c बटे d बराबर क्या हो जाएगा, तो उल्टा भी सही है सीधा भी सही है। a बटे बी बराबर c बटे डी है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने से आएगा a प्लस बी, अंश में हर को जोड़े ऊपर लिखे, अंश में से हर को घटाए नीचे लिखे, c प्लस डी, अंश में हर को जोड़ोगे ऊपर लिखोगे, c माइनस डी, अंश में से हर को घटाएंगे नीचे लिखेंगे। उल्टा अगर लिखा हुआ, अगर यही लिखा हुआ पहले कि a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर c प्लस डी बटे c माइनस डी, तो a बटे b बराबर c बटे डी हो जाएगा। और याद रखने का तरीका है, ऊपर वाले का पहला टर्म नीचे वाले का दूसरा टर्म, ऊपर वाले का पहला टर्म नीचे वाले का।
अगर हम इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दे, जहां पर एक लिखा हुआ है, क्या एक के जगह पे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं क्या? एक के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं क्या? लगा दो कंपोनेंडो डिविडेंडो। जब a प्लस बी बटे ए माइनस बी है और इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो ऊपर वाले का पहला टर्म, नीचे वाले का दूसरा टर्म, बोलो आया? इसको जोड़ोगे तो 1 प्लस के बटे 1 माइनस के, 1 प्लस के अंश में हर को जोड़ दिए और अंश में से हर को घटा दिए। क्या यही हमसे पूछ रहा था क्या? और अगर यही पूछ रहा था तो 1 प्लस के बटे 1 माइनस के बराबर हमारे पास क्या आ गया? कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर। तो क्या कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर का मान क्या आता है? जल्दी बोलो। कॉट स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर क्या आ गया? ए। लिखो। वहां पे कंपोनेंडो का नाम सुने हो? डिविडेंडो का ये बात सुने? बस एक अभी रहने दो, तब दूसरी बार बाद में आना, ठीक है? ये पहली बार के लिए क्लास नहीं है, गड़बड़ा जाओगे। अभी कंपोनेंडो डिविडेंडो साबित करने के लिए फिर हमको जाना पड़ेगा कहां? रेशियो में। कहां जाना पड़ेगा? रेशियो में। योगांतर अनुपात कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है इसको? योगांतर अनुपात। कंपोनेंडो डिविडेंडो का हिंदी में नाम क्या है? योगांतर अनुपात। योग का अनुपात और अंतर का अनुपात दोनों जब एक साथ मिलता है तो उसी को कहा जाता है योगांतर अनुपात। अभी फिलहाल इसको याद कर लो, ठीक है? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर। आगे जी। अरे लिखे कि नहीं लिखे इसको? नेक्स्ट पे आ जाओ। ये हमारे पास है 5वां नंबर का क्वेश्चन। देखो साइन थीटा, ये साइन थीटा है और ये 1 प्लस कॉस थीटा है। ये सेक थीटा प्लस क्या है? टेन थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एक और यहां पर हमारे पास दिया हुआ 1 माइनस साइन थीटा। ये क्या दिया हुआ? 1 माइनस साइन थीटा। बात पे ध्यान दो। यहां पर हमारे पास है साइन थीटा इंटू क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा इंटू है हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू हमारे पास जो दिया हुआ है, यह दिया हुआ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा को क्या हम लोग 1 बाई कॉस, इसको बदल देते हैं। देखो 1 बाई कॉस प्लस साइन बाय कॉस। कॉस कॉस आ गया, दोनों में हर है। 1 बाय कॉस प्लस साइन बाय कॉस, दोनों में कॉस है ना, तो ऊपर को क्या लिखेंगे? 1 प्लस साइन बाय, तो जहां हम, ये क्या हो गया जी? हाँ ये आ गया, ठीक है। क्या लिखोगे इसको? 1 प्लस साइन थीटा बटे, बोलो इसमें कोई दिक्कत है? और फिर इसको जो गुना करना है वो किससे गुना करना है? ये गुना करना है 1 माइनस साइन थीटा से। 1 माइनस किससे गुना करना है? साइन थीटा से, ठीक है। और इसके नीचे में हमारे पास जो दिया हुआ है वो नीचे में देखो गौर से, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जल्दी बोलो। कॉस स्क्वायर थीटा ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा में क्या कॉस थीटा कॉमन ले लें? जैसे ले लिए कॉस थीटा कॉमन, तो हमारे पास अंदर में क्या बचा? अब देखो क्या ये कट गया? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर, बोलो जल्दी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बोलते हैं? तो ऊपर में है कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, तो नीचे में है कॉस थीटा। कट गया जी, तो एगो कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, ये कॉस थीटा से कट गया क्या? जब कट गया तो सिर्फ क्या बचा? ये बचा साइन थीटा। कुछ समझ में आया क्या? अब कुछ ना कुछ तो मन में करना ही पड़ेगा, और नहीं तो सबको बैठाते बैठाते तो एग्जाम ही खत्म हो जाएगा, है? ये देखो हमारे पास क्या आ गया, इसको गुना कर देते हैं। चलो देखो एक स्टेप और लिख देते हैं, लिखना शुरू करो जल्दी। ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा बटे क्या आ गया है? कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा किससे कट जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा से। सिर्फ क्या बचेगा? साइन थीटा। आंसर आ गया साइन थीटा।
एक और क्वेश्चन बता देते हैं, सर को बुला लो। हो गया? चलो छठा नंबर का देखो। बोल रहा है कोई, बोलता हो गया। चलो चलो जल्दी लिखो। समझ गया, आज 5 को क्वेश्चन करने दिया तुम लोग। अरे लिखे जी। चलो जब तक सर आते हैं तब तक हम 2-3 फैक्ट लिखा देते जल्दी से। लिख लिए? चलो नेक्स्ट देखो यहां पर। चलिए, बच्चा सब बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा था। हेलो 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 सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ